एक बार की बात है, अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, मैं इतना कुछ करता हूँ और इतना दान करता हूँ, फिर भी दानवीर कर्ण क्यों प्रसिद्ध है? मुझे ऐसा क्यों नहीं बोला जाता है? इस पर श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। उन्होंने अर्जुन को कहा, मेरे साथ आओ। अर्जुन को एक दूरस्थ स्थान ले जाते हैं, जहाँ एक विशाल पहाड़ होता है। श्री कृष्ण उस पहाड़ को छूते ही वह पहाड़ सोने का बन जाता है। उन्होंने अर्जुन से कहा, यह सोने का पहाड़ तुम्हें देता हूँ, इसे लोगों के बीच बांट दो। अर्जुन वहाँ खड़े हो गए और आसपास के गांवों में घोषणा की, मैं अर्जुन सोना बांटने वाला हूँ, आपकी सभी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। आइए और जितना सोना लेना है ले लीजिए। उसके बाद अर्जुन रोजाना सुबह से शाम तक सोना बांटने लगे। अर्जुन निरंतर सोना बांटते रहते थे। कोई कहता, मेरे घर में शादी है, अर्जुन उसे और भी ज्यादा सोना देते। कोई कहता, मेरी माँ बीमार है, उन्हें भी अर्जुन ज्यादा सोना दे देते। लोग दूर दूर से आकर सोना लेने लगे। अर्जुन को बहुत थकान महसूस होने लगी और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, मैं इतना सोना दे रहा हूँ, लोग बार बार आ रहे हैं और अभी तक कोई अंत नहीं दिखाई दे रहा है। तभी श्री कृष्ण ने कर्ण को बुलाया। उन्होंने कर्ण से कहा, यह सोने का पहाड़ तुम्हें देता हूँ, इसे लोगों के बीच में बांट दो। कर्ण ने घोषणा की, ठीक है, जैसा आप कहें। वहाँ खड़े होकर कर्ण ने सभी को घोषणा की, मैं इस सोने का पहाड़ सभी को दान के रूप में दे रहा हूँ। ऐसी घोषणा करने के बाद कर्ण चले गए। कर्ण ने सिर्फ घोषणा की और लोगों को सोना लेने का आदेश दिया। इससे फर्क पड़ता है, अर्जुन, जब तुम सोना बांट रहे थे, तुम्हें सम्मान पाने की चिंता थी, जबकि कर्ण ने सम्मान की आशा किए बिना दान किया और इसीलिए कर्ण को दानवीर कहा जाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति अपनी खुद की क्षमताओं, प्रतिभाओं और अनुभवों के साथ अद्वितीय होता है। दूसरों से अपनी तुलना करना निरर्थक है और निराशा ही लाता है। अर्जुन इस सबक को समझ गए और श्री कृष्ण के चरणों में झुक गए। उन्होंने स्वीकार किया कि सच्ची उदारता बिना किसी प्रशंसा या पुरस्कार की उम्मीद के निस्वार्थ भाव से कार्य करने में होती है। अर्जुन ने समझा कि दान का असली अर्थ क्या होता है और कैसे कर्ण की निस्वार्थता उसे दानवीर बनाती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है निस्वार्थता। जब तुम किसी को कुछ देते हो बिना किसी अपेक्षा के, वह सच्ची उदारता होती है। इसीलिए कर्ण को दानवीर कहा जाता है। अर्जुन ने इस अनुभव से यह सीखा कि सच्चा सम्मान और महिमा निस्वार्थ कर्मों से प्राप्त होती है। उन्होंने कर्ण के दृष्टिकोण को समझा और अपने जीवन में इसे अपनाने का संकल्प किया। इस घटना ने अर्जुन को एक नया दृष्टिकोण दिया और उन्होंने अपने कर्मों को और अधिक निस्वार्थ भाव से करने का निश्चय किया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि सच्ची उदारता और निस्वार्थता का मार्ग ही मनुष्य को वास्तविक सम्मान और प्रसिद्धि दिला सकता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने कार्यों में निस्वार्थता और परोपकार का महत्व समझना चाहिए और दूसरों की सहायता करने का प्रयास करना चाहिए, बिना किसी प्रत्याशा के। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ही और भी प्रेरणादायक कहानियाँ मिलती रहें। धन्यवाद।